हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ सुपर फास्ट क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 तारीख से आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम जो है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, समय नहीं है अब ज़्यादा, इसलिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सुपर फास्ट क्लास में ले करके आया हूँ। कुल मिलाकर के 21 प्रश्न होने वाले हैं इसमें, और बहुत ही ज़्यादा खास होंगे ये लेक्चर। ठीक है, तो आप लोग इसे मिस मत करिएगा, आप ही लोगों के लिए है और डेली क्लासेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि पीडीएफ आपको दी जाएगी प्रैक्टिस के रूप में, आंसर की आपको नहीं दी जाएगी। आपको वीडियो देख करके उस पीडीएफ को सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग को एनालिसिस हो सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग करता है? इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग करता है? वेब स्विच्ड, स्पीड स्विच्ड, पैकेट स्विच्ड, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग करता है बच्चों? तो वो है वेब स्विच। ठीक है, वेब स्विच्ड का प्रयोग करता है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है अल्ट प्लस टैब का प्रयोग एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने में किया जाता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए अल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है। अल्ट प्लस टैब से एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए, जैसे कि आप दो चीजें चला रहे हैं, ठीक है, तो अल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो एक के बाद एक दूसरे में आप जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट, दूसरे से तीसरे में भी जा सकते हैं, चौथे में भी, जिसमें आपका मन करेगा। चलिए अगला है शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग हाईलाइट किए हुए शब्द पर थिसारस चेक करने के लिए किया जाता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग हाईलाइट किए हुए शब्द पर थिसारस चेक करने के लिए किया जाता है। यह बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, थिसारस को चेक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस F7। ठीक है ना, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां पर जाता है? ठीक है, कह रहा है कट और कॉपी किया हुआ जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कहां पर स्टोर होता है? रिसाइकल बिन में, डेटाबेस में, क्लिपबोर्ड में, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कट और कॉपी जो भी आप सेलेक्ट किए हुए हैं टेक्स्ट को या डेटाबेस को, तो वो कहाँ पे जाता है बच्चों? तो क्लिप बोर्ड में जाता है। कहाँ जाता है? क्लिप बोर्ड में, ना कि डेटाबेस या रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में तो वो जाता है जो डिलीट आप करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट, अगला है एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? कह रहा है एमएस वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? 4, 3, 2, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 3 अलाइनमेंट उसमें होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस इक्वल टू के साथ, कंट्रोल प्लस इक्वल टू के साथ, अल्ट प्लस इक्वल टू के साथ, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट कुंजी होती है बच्चों, वो कंट्रोल प्लस और इक्वल टू होता है। ठीक है ना, और प्लस और इक्वल टू एक ही बटन में होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क उपयोग होता है? पैन का, मैन का, लैन का, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए, ब्लूटूथ में जो भी नेटवर्क यूज किया जाता है वो कौन सा नेटवर्क होता है? बताइए, पैन, मैन, लैन, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूटूथ में बच्चों पैन का होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अब नेक्स्ट, आईआरटीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, आईआरटीएफ का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना होगा, तो क्या बताएंगे? इंटरनेट रिसोर्स टचमेंट फाइल, इंटेल रिसोर्स टेक्निकल फाइल, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आईआरटीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है? इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है
स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में है? फाइल में, व्यू में, इंसर्ट में या टूल्स में? तो स्प्लिट का बच्चों जो ऑप्शन है स्प्लिट वर्कबुक का, वो व्यू में पाया जाता है। कहाँ पे? व्यू में। याद रखिएगा सब, आपके एग्जाम में पूछेगा ये। चलिए अब नेक्स्ट। हालांकि एकदम कंफर्म नहीं है कि ये पूछ ही लेगा, लेकिन पूछ सकता है। भारतीय प्रणाली प्रोसेसिंग प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, जो कि आप लोगों को पूछा जा सके। चलिए, भारतीय प्रणाली प्रोसेसिंग प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, इनपुट कहलाता है, या थ्रोपुट कहलाता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग प्रक्रिया में जो लगा प्रति यूनिट समय होता है उसे थ्रोपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोपुट। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से स्टार टोपोलॉजी किसका प्रयोग करता है? स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा है, वो किसका प्रयोग करता है? हब का, स्विच का, गेटवे का, या हब स्विच दोनों का? तो देखिए, ए और बी दोनों आंख मूंद करके लगा दीजिए, क्योंकि जहां पर दो ऑप्शन दिया होगा वही सही होगा। ठीक है ना? यानी कि स्टार टोपोलॉजी जो है हब और स्विच दोनों का प्रयोग करता है ना? चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, साटा का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डाला हूं। साटा का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, तो बिल्कुल सही बात है ना? चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, भारतीय प्रणाली में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल+3, सॉरी F3 होगा यहाँ। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। कंट्रोल+F3 होता है, कंट्रोल+F4 होता है, कंट्रोल+F2 होता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। भारतीय प्रणाली में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट कुंजी होती है बच्चों, वो कंट्रोल+F2 होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट में डिले का क्या मतलब होता है? डिले मतलब लेट होना। ठीक है ना? डाटा पैकेट्स डिलीट करना, डाटा पैकेट्स डिले होना, डाटा पैकेट्स रिले होना, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट में डिले का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है डाटा पैकेट्स डिले होना। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट। ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है, तो बिल्कुल सही बात है। मैं आपको फुल फॉर्म क्यों ज़्यादा लेकर के आता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? कह रहा है दुनिया का पहला सामान्यतः उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा कहलाता है? सिंप्लेक्स कहलाता है, IBM कहलाता है, ENIAC कहलाता है, या यूनिवैक कहलाता है? तो ENIAC हमारा भारत का सबसे पहला कंप्यूटर है, आपको पता होगा। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए। कह रहा है इंटरनेट पर सर्वर जो होता है आपका, उसे होस्ट कहा जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल इंटरनेट के सर्वर को होस्ट कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट। आप सबका प्यार मिलता रहता है मैसेज के रूप में, अच्छा लगता है। और आप लोगों को कोई भी या किसी भी प्रकार की समस्या हो, जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है, चलिए। 4 बाइनरी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? मतलब 4 बाइनरी संख्या अगर होती है तो उन समूहों को क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं, ऑक्टाडेसिमल कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो 4 बाइनरी संख्याओं का जो समूह होता है, पूछ सकता है 6 बाइनरी, 5 बाइनरी, 2 बाइनरी। ठीक है, तो जो समूह होता है बच्चों, वो हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, MBCS का फुल फॉर्म क्या होता है? MBCS का फुल फॉर्म मोबाइल बाइट क्रिएट सिस्टम, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट, मल्टी बिजनेस कैरेक्टर सर्वर, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। MBCS का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट, यानी कि ऑप्शन बी, मल्टी बाइट
कैरेक्टर सेट। 2 बार 3 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा ही, तो देख करके ही बता देंगे। अगला है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? बड़ा फेमस नाम है चार्ल्स बेबेज, आपको पता होगा, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक है, परम है, यूनिवैक है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था बच्चों, वो एनिएक था, एनिएक, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिक ब्याज किस पर मिलता है? करेंट डिपॉजिट पे, फिक्स डिपॉजिट पे, ईयरली डिपॉजिट पे या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन को छांटिएगा। ईयरली डिपॉजिट तो कुछ होता ही नहीं है, छमाही, सालाना, ये तो आपको दिया जाता है जमा करने के लिए, लेकिन डिपॉजिट करंट और फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों में से आपको बताना होगा। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे ग्रेड से पास होइए। चलिए, तो अगली वीडियो में मैं फिर से मिलता हूं बच्चों, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।